ये बात है जी, अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया है और कंपनी ने दुनिया भर से 9,000 मुलाजमीन को फारिग भी कर दिया है। पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बानी कंट्री मैनेजर जवाद रहमान ने तस्दीक की है कि कंपनी ने पाकिस्तान में काम बंद कर दिया है और दूसरी तरफ वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन का मौक़िफ़ है कि माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान में कभी मुस्तकिल दफ्तर मौजूद ही नहीं था और पाकिस्तान में लाइसेंसिंग और कमर्शियल सरगर्मियां पहले ही से आयरलैंड से चलाई जा रही थी। आपको पता था ये? जी बिल्कुल। और दुनिया भर से बाय द वे 9,000 मुलाजमीन की जब बात करती है की जाती है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो कंपनी की पॉलिसी का हिस्सा थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तर्जुमान के मुताबिक ये तब्दीली सार्फिन की सर्विस पर असरअंदाज नहीं होगी और कंपनी ये मॉडल दुनिया के कई ममालिक में कामयाबी से चला रही है। तर्जुमान की वजाहत अपनी जगह है, लेकिन मकामी मार्केट में ज़ाहिर बातें तो होती हैं, तशवीश की नज़र से तो देखा जाता है। ऐसा भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान 5 लाख नौजवानों को गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे इदारों के सर्टिफिकेट्स फराहम करने का मंसूबा रखती है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेशन महदूद करना मौजूदा मंसूबे को मुतासर कर सकता है। फिर पब्लिक सेक्टर का इन कंपनियों के बिजनेस में कंट्रीब्यूट ना करना, डिजिटाइजेशन की तरफ बहुत लेट आना, सिस्टम्स डेवलपमेंट की तरफ ना राग़िब होना, अपने आप को बदलने का तहैया ना लेकिन करना। समझने की बात यह है कि ऑपरेशंस एक्चुअली पाकिस्तान में ख़त्म क्यों हुए हैं और इसीलिए हमने जवाद रहमान साहब को दावत दी है। साबिक कंट्री हेड है माइक्रोसॉफ्ट के। जवाद साहब, सबसे पहले तो नेचुरली क्वेश्चन यही बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट का ये जो फैसला हुआ है क्या बदलती दुनिया के सबब है या फिर पाकिस्तान के ना बदलने की वजह है? क्या आपको रीजनिंग नज़र आ रही है? तो समझना हमें चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मतलब इससे ज़्यादा बड़ी कंपनियों में 3-4 में इसका शुमार होता है। सबसे नंबर 1 चीज़ ये। दूसरी बात ये कि मुझे शर्फ हासिल हुआ पाकिस्तान में 25 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखने का, उसको चलाने का, और वो मैंने अपनी आंखों से देखा। और जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट को मैं लेके आया, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया। तो हमने फॉर एग्जांपल अरफा करीम को, जियो के साथ ही मैंने कोलैबोरेशन की थी कि जियो के साथ मैं जियो का क्रू ले गया था। अरफा करीम को हमने बिल गेट्स से मिलाया। दूसरी बात यह कि हमने हज़ारों लोगों को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इस्लामाबाद, कराची, लाहौर ट्रेन किया माइक्रोसॉफ्ट की .NET और डेवलपर टेक्नोलॉजी में। वो पता नहीं लड़के कहाँ 25 साल हो गए, अच्छी पोजीशंस पे बैठे होंगे। हमने सैकड़ों CTLC लैब्स बनाई, इंटीरियर्स में जाके, मुख्तलिफ शहरों में जाके हमने लैब्स बनाई। ऐसी जगहों पे जाके लोगों ने कंप्यूटर की शक्ल तक नहीं देखी थी, वहाँ पे जाके लैब्स को बनाया, उनको ट्रेनिंग दी। बिल गेट्स की मुलाकात हमने प्रेसिडेंट मुशर्रफ से करवाई, एक स्ट्रेटजी लेवल में बात हुई और मतलब बेशुमार मोमेंटम क्रिएट किया पिछले 25 साल पहले, 20-22 साल पहले। अब वो मोमेंटम क्यों क्रिएट हुआ? वो माइक्रोसॉफ्ट की वजह से क्रिएट हुआ, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की वजह से क्रिएट हुआ। और वो इसलिए क्रिएट हुआ कि कॉमन बच्चे के लिए एक होप थी पाकिस्तान में। उसको आईटी में, अभी भी आईटी का रुझान है, उसको आईटी में फ्यूचर अपना नजर आता था। उस वजह से उस कॉमन बच्चे ने उसमें इंटरेस्ट लिया और उसकी वजह से एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट हुआ। वो कंपनी 25 साल के बाद इस मुल्क को छोड़ के जा रही है और उस कंपनी की प्रोग्रेस 25 साल पहले से अब तक, ये समझिए कि उस कंपनी ने ट्रिपल कर लिया अपने आप को। उस कंपनी के ऑपरेशंस इंडिया में, UAE में, सऊदी अरेबिया में, इजिप्ट में, कतर में, बहरीन में, इन सारी जगहों पे डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल हुए हैं। पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट की जो वैल्यू है वो क्वाड्रुपल से भी ज़्यादा हो चुकी है 25 सालों के अंदर। हमारे पास 25 सालों में वो कंपनी खुद आई थी, उसको पनपने के बजाय, उसको बढ़ने के बजाय, उसको मल्टीप्लाई होने के बजाय मैंने 3 ऑफिसेस खोले थे। मैंने 30 के करीब बंदे हायर किए थे। मैंने 200-250 के करीब टॉप स्टूडेंट्स GIK से, लम से, IBA से, FAS से, NED से हायर करवाए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी उस कंपनी की वजह से हो रही थी। वो कंपनी 25 साल के बाद चुपचाप एक रात को अपना बोरिया बिस्तर बंद करके चली जाती है। तो ये कंपनी नहीं बदली है भाई, ये पाकिस्तान बदला है। That is sad, indeed. yes. अच्छा जवाद साहब, आपकी नज़र में माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान से चला जाना ज़ाहिर एक सेटबैक है, मगर हमारी वजारत IT कह रही है कि ये उनके प्लान का हिस्सा था। वो पूरी दुनिया से ऑपरेशन अपना कम कर रहे हैं, एक जगह से चलाएंगे। पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, कुछ इम्पैक्ट तो होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक इकोसिस्टम है, एक पूरा, एक समझिए कि आईटी इंडस्ट्री का। उस आईटी इंडस्ट्री का अगर उसको तालाब से आप एक तशबीह दें कि एक तालाब है आईटी इंडस्ट्री, उसकी सबसे बड़ी मछली माइक्रोसॉफ्ट है। अब
उसका एक रोब दबदबा और उसका एक इन्फ्लुएंस है पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, उस पूरे तालाब के ऊपर। वो बड़ी मछली अगर आपके तालाब को छोड़ के कहीं और चली जाती है, ये कहती है कि भाई इस तालाब में मेरा रहना अब जो है वो मुनासिब नहीं है, तो आप एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये कि जिस भी कंट्री के अंदर माइक्रोसॉफ्ट जाती है वहां पे जाके माइक्रोसॉफ्ट खुद भी ग्रो नहीं होती है। अब देखिए कि इंडिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के 20,000 लोग हैं इस वक्त, 20,000। और इंडिया का जो रेवेन्यू माइक्रोसॉफ्ट के लिए जनरेट करता है इंडिया, वो तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर्स के करीब होगा। माइक्रोसॉफ्ट का अपना रेवेन्यू 250 बिलियन डॉलर्स के करीब है, ठीक है जी। तो 3 से 4 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू इंडिया जनरेट करता है, और इंडिया खुद 250 बिलियन डॉलर का, और या 250 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट करता है। हजारों लाखों जॉब्स हैं, और इंडिया ने इतनी तरक्की की है कि टॉप कंपनियों के सीईओज इंडिया के लगे हुए हैं वहां पर। अब ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं, तो हमें नुकसान किस तरीके से होता है? नंबर 1, हमने सबसे बड़ी कंपनी का हमारे दरमियान होते हुए कोई फायदा नहीं उठाया। माइक्रोसॉफ्ट एक जमाने में ये कहा करता था, और सच बात है, कि $1 माइक्रोसॉफ्ट किसी कंट्री के अंदर बनाता है तो उसकी वजह से $10 उस इकोनॉमी में बनते हैं। क्यों? कि बहुत सारे लोगों से बात जुड़ी हुई होती है। तो जब आपका सवाल यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के जाने से फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पाकिस्तान की इमेज पे पड़ेगा, पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री पे पड़ेगा, पाकिस्तान की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन पे पड़ेगा। हमारे जो लड़के और लड़कियां, यंग बच्चे हैं, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी उनका माइक्रोसॉफ्ट का सेल्स मॉडल चेंज हो गया, बिजनेस मॉडल चेंज हो गया, इसलिए वो चले गए, इंटरनेट पे वो मतलब बिलिंग करते हैं और इसलिए ज़रूरत नहीं है। ये मैं ये कहूँगा कि ये बड़ी अहमकाना बात है। तो मेरा पॉइंट ये है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो एक होप है, जो हमने अरफा करीम को दी, जो हमने हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को जिनको ट्रेन करके दी, उनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, स्किल डेवलपमेंट की, ये अपॉर्चुनिटी माइक्रोसॉफ्ट के होने की वजह से 10 टाइम्स बनी थी, ठीक है ना। उसको लेके हमारा एक काम है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सिटीजन्स, एज गवर्नमेंट, एज एंटरप्राइज के जो लोग हैं या जो बिजनेस के लोग हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसको लेके मजीद उसको आगे बढ़ाते, उसको मल्टीप्लाई ज़रूरत देते 10 से। हमने वो काम नहीं किया। माइक्रोसॉफ्ट की जाने की वजह ये नहीं है कि उनका बिजनेस मॉडल चेंज हो गया, उनकी जाने की वजह यह है कि उनके पास कोई अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में नहीं। अच्छा जवाद साहब, आप बता रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई, लेकिन अब 25 साल पाकिस्तान में आप लोग रहे, बहुत से ऑब्वियसली क्लाइंट्स भी बनाया, उनकी सर्विसेज आप कैसे मुहैया करेंगे? मतलब उनका फ्यूचर क्या रहेगा? देखिए, मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्विस मुहैया करता है क्लाउड से, और माइक्रोसॉफ्ट सारी चीज़ें करता है, मगर सर्विस तो चलती रहेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर चला रहे हैं लोग, सॉफ्टवेयर पे उन्होंने अपने बिजनेसेस उनके चल रहे हैं, वो सर्विसेज तो मुहैया होती रहेंगी और चलती रहेंगी। और माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपना पार्टनर इकोसिस्टम भी बना दिया है, वो भी चलता रहेगा। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। जो कस्टमर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, करंट कस्टमर्स, उनका जो रिलेशनशिप था लोगों के साथ, पाकिस्तान में 70 या 80 करीब लोग हुआ करते थे माइक्रोसॉफ्ट के। 70-80 लोग ये मतलब अपने ऑफिस में बैठ के जो है ना सिर्फ गप्पे नहीं लगाया करते थे, ये जाके कस्टमरों से मिलते थे, ये अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे, कस्टमर की सपोर्ट करते थे, ये कंसल्टेंसी करते थे, कस्टमर की सक्सेस पे काम करते थे, इम्प्लीमेंटेशन और आइडिएशन करते थे, कस्टमर के साथ बैठ के उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करने की कोशिश करते थे कि सॉफ्टवेयर के जरिए हम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें लोगों के होने की वजह से थी। हाँ, अब इस तरह के लोग दुबई में बैठे होंगे या फलां जगह बैठे होंगे, मगर जो पर्सन टू पर्सन फिजिकल जो एक कांटेक्ट, जो रिलेशनशिप बनते हैं लोगों के, वो कैसे अब रिलेट करेंगे? पाकिस्तान का एक अलग माहौल है, पाकिस्तान का काम करने का एक तरीक़ेकार अलग है, पाकिस्तान के त्यौहार और वीकडेज भी अलग हैं शायद, मगर इन सब चीज़ों को अब मिला के कैसे करेंगे? इसीलिए लोकल माइक्रोसॉफ्ट का होना किसी कंट्री में बेइंतहा ज़रूरी है, वहाँ के इकोसिस्टम के लिए, कंट्री के रहने वालों के लिए ख़ास तौर पर। अच्छा सर,
बाय द वे हमारी बीच में जो ट्रॉफी आई है ना, I just बहुत realized. कुछ हो रहा है इसी दौरान आई है, सो हम certainly पे इस हम पे भी बात बात करेंगे। करेंगे। ये वापस लेकिन आई है एक हमारे आखिरी पास। सवाल जवाद साहब आपसे, अब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमारी मईशत बेहतर हो रही है, हम आईटी को बहुत सीरियस ले रहे हैं, अब ये अहम इदारा मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही हैं, अब ये वक्त तो नहीं है कि इकॉनमी के बेहतर होने से फ़ायदा समेटें, मुख्तसर से स्टाफ के साथ ही अपना ऑफिस बरकरार रख लेते? देखिए मतलब मैं ना गवर्नमेंट को डिफेंड करूंगा, ना मैं गवर्नमेंट की बैशिंग करूंगा। मैं एक पाकिस्तानी और एक आईटी इंडस्ट्री में 32 साल से मैंने काम किया है और माइक्रोसॉफ्ट में मैंने 15 साल काम किया है। इस माइक्रोसॉफ्ट के सेटअप को जो कि अभी रैप अप हुआ है 7 साल मैंने चलाया, 25 साल पहले मैंने शुरू किया, तो मेरी काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन इस एरिया में है, ख़ास तौर पे माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड। मैं आपको ये कहूँगा कि हमें ये ऑप्टिक्स और हमें जो ये स्पिन मैसेजेस जो हैं ये देना हमें बंद करना चाहिए। एज अ मुल्क हमें सच्चाई की तरफ बात करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर सच्चाई पे गौर करेंगे, सच्चाई पे तवज्जो देंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम गलत बयानी से काम करेंगे और एक डिफरेंट पिक्चर को पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे और अपने वीकनेसेस को, अपने फॉल्ट्स को छुपाने की कोशिश करेंगे, हम कभी तरक्की कर ही नहीं सकते। 4 चीज़ें हमारे पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे पास विजन होना चाहिए, हमें राइट पीपल लगाने चाहिए, हमें एक्सिक्यूशन में फोकस करना चाहिए और हमें बड़े ड्रीम्स होने चाहिए। एक और बात मैं आपको बताऊं, हर मुल्क, आज ओमान ने अनाउंस किया है 2040 की उन्होंने अपना विजन अनाउंस किया है। हर कंट्री का, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, हर कंट्री का अपना एक उन्होंने विजन अनाउंस किया कि हमारे ये विजन है 2030 2040 का। हमारा कहाँ है विजन? उस विजन के अंदर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब देखिए आगे का ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, क्लाउड का है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे बिजली और पानी। हमारे पास कैपेबिलिटी ऐसी है, पाकिस्तान के लड़के, पाकिस्तान के स्टूडेंट, पाकिस्तान का टैलेंट टॉप टैलेंट्स में से एक टैलेंट है। मौका मिले तो ऐसा टैलेंट है, इनको मौका फराम करना चाहिए। और ये जो कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एनवीडिया हो गया और दूसरी कंपनियां, इन सब के पास हमें जाना चाहिए एज अ गवर्नमेंट कि भाई हमसे गलती हुई, हमने आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें नहीं की, आप आइए, हम आपके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, आप आके इन्वेस्ट करें, आप हमारे साथ रहें, आप कैसे जा सकते हैं हमें छोड़ के। ये काम होना चाहिए बनस्बत इसके कि ऐसे बयान आए कि नहीं जी उनका तो बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। भाई अगर उनका बिजनेस मॉडल चेंज होता तो यूएई से क्यों नहीं चले गए, वो सऊदी अरब से क्यों नहीं चले गए, वो इंडिया से क्यों नहीं चले गए, इजिप्ट से क्यों नहीं चले गए? वो नहीं गए, वहाँ पे वो बड़े हुए हैं, यहाँ पे छोटे हो गए हैं, हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया मामला। ये मसला हमें सोचने का, ये अभी हारी हुई जंग नहीं है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे किसी को मायूसी हो। हमें आगे बढ़ के एक ऐसा एक नक्शा बनाना चाहिए जिसमें कि हम सही लोगों को लेके आए, सिफारिशी लोगों को अच्छी इस तरह के कामों में ना लगाएं, ऐसे लोगों को लगाएं जो कि कॉम्पिटेंट लोग हों। मतलब हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट के लिए अगर आप किसी अनाड़ी को लगा देंगे तो बंदे मार, तो आपको तो ऐसे लोगों को लगाना है जो कि काम जानते हो, काम सही करते हो, उनका विजन हो और उनको फिर आप अथॉरिटी दें, उनको कहें कि जाइए जी, बनाइए इस मुल्क को। बहुत शुक्रिया आपका जवाद रहमान साहब। आई एम श्योर हमारे तवज्जुह से वज़ीर आज़म तक और हुकूमत तक आपका ये पैगाम पहुंच गया होगा कि अभी ये हारी हुई जंग नहीं है। हमारा विजन तो है 2030 की हम बात करते हैं, 2040 की बात करते हैं, लेकिन उसमें एआई का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? हमारे डेटा सेंटर्स की कोई बात है नहीं है, हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस तरह की चीज़ों का। और इस तरह आंखें बंद कर लेने से चीज़ें मसले हल नहीं होते कि हाँ जी उनका मॉडल चेंज हो गया। एक्चुअली यू नीड टू लुक इनटू इट। अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एंड ऑल्सो जवाद साहब ने कहा कि हमारे लड़के और हमारी लड़कियां, मैंने कहा मैं ऐड कर दूं खुद ही से।